मित्रों, राधा अष्टमी का पर्व प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा रानी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उनके निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की महिमा को दर्शाता है, जिसे पूजा अर्चना और व्रत के माध्यम से संजोया जाता है। 2024 की राधा अष्टमी पर हम जानेंगे इस पावन व्रत की कथा और पूजन विधि, जो न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाती है, बल्कि जीवन में शांति और सौभाग्य लाती है। मित्रों, आप इस कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति की श्री कृष्ण सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय राधे कृष्ण। अब अपनी कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, गोलोक, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला रचाते थे, एक दिव्य स्थान था। राधा रानी हमेशा उनके साथ रहती थीं। दोनों का प्रेम शाश्वत और अलौकिक था। गोलोक में रहने वाले सभी देवी देवता, आर्षि मुनि और सभी जीव श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में लीन रहते थे। गोलोक में समय का कोई बंधन नहीं था। हर पल श्री कृष्ण की मधुर बंसी की ध्वनि से गूंजायमान रहता था। राधा रानी की उपस्थिति श्री कृष्ण के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। वह उनके बिना अधूरे थे और राधा भी श्री कृष्ण के बिना अपनी पूर्णता महसूस नहीं करती थी। एक दिन जब श्री कृष्ण अपनी सखियों और अन्य गोपियों के साथ गोलोक में आनंदमय समय बिता रहे थे, उन्होंने देखा कि राधा रानी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। उन्हें अचानक यह एहसास हुआ कि राधा रानी उनसे दूर हैं। उनके बिना श्री कृष्ण का मन उदास हो गया और वह राधा रानी को खोजने लगे। उन्होंने अपनी सखियों से पूछा, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि राधा रानी कहां गई। इस असमंजस की स्थिति में श्री कृष्ण ने विरजा नाम की एक सखी के साथ समय बिताने का निर्णय लिया। विरजा एक अत्यंत सुंदर और विनम्र गोपी थी, जो हमेशा श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहती थी। दोनों एक सुंदर उद्यान में घूमने चले गए, जहां श्री कृष्ण ने अपने उदास मन को शांत करने का प्रयास किया। वह जानते थे कि राधा रानी को कोई दुख हुआ है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि हर समस्या का समाधान समय पर ही मिलेगा। कुछ समय बाद राधा रानी वापस गोलोक लौटी। जैसे ही उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण विरजा के साथ उद्यान में घूम रहे हैं, उनका मन क्रोध से भर गया। उनका प्रेम श्री कृष्ण के लिए इतना गहरा था कि उन्हें विरजा के साथ देखकर वे खुद पर काबू नहीं रख पाईं। राधा रानी तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनसे नाराज होकर कहा, कन्हैया, तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है, तभी तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ समय बिता रहे हो। राधा रानी की नाराजगी का कारण उनका गहरा प्रेम था, लेकिन यह स्थिति उनके और श्री कृष्ण के बीच गलतफहमी उत्पन्न कर रही थी। श्री कृष्ण ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन राधा रानी का क्रोध कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण को खूब भला बुरा कहा और विरजा को भी अपमानित किया। यह देखकर विरजा अत्यंत दुखी हो गई और वहां से चली गई। विरजा के चले जाने के बाद वह नदी के रूप में परिवर्तित हो गई और वहीं से बहने लगी। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुदामा हमेशा से ही श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत श्रद्धा और सम्मान रखते थे, और राधा रानी के इस व्यवहार को वे बर्दाश्त नहीं कर पाए। बिना कुछ सोचे समझे सुदामा ने राधा रानी को श्राप दे दिया, तुम्हें अपने इस व्यवहार के कारण पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। तुम वहां जाकर श्री कृष्ण से बिछड़ जाओगी और तुम्हें उनका वियोग सहना पड़ेगा। सुदामा का यह श्राप सुनकर राधा रानी अत्यंत दुखी हो गईं, लेकिन उनके भीतर का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने भी सुदामा को श्राप दे दिया, तुम्हें राक्षस कुल में जन्म लेना होगा और वहां तुम्हें अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा नाम शंखचूड़ होगा और तुम्हारा वध स्वयं भगवान शिव के हाथों होगा। इस प्रकार राधा रानी और सुदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया, और इन श्रापों का प्रभाव उनके भविष्य के जीवन पर पड़ा। सुदामा द्वारा दिए गए श्राप के बाद राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने की आवश्यकता पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्राप को स्वीकार किया और राधा रानी को समझाया, पृथ्वी पर तुम्हें वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। तुम मनुष्य योनि में आओगी, लेकिन तुम्हारा जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं होगा। यह सब मेरी माया के कारण होगा।
श्री कृष्ण ने राधा रानी को बताया कि वे एक वैश्य से विवाह करेंगी जो उनके ही अंश का अवतार होगा। हालांकि यह विवाह केवल संसार को दिखाने के लिए होगा, क्योंकि राधा रानी हमेशा श्री कृष्ण की ही रहेंगी। भगवान ने उन्हें यह भी बताया कि वे दोनों पृथ्वी पर एक साथ समय बिताएंगे, लेकिन उन्हें बिछड़ने का दुख भी सहना पड़ेगा। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन वृषभानु जी के घर एक दिव्य घटना घटी। उनकी पत्नी देवी कीर्ति गर्भवती हुई और कुछ समय बाद प्रसव का समय आया। हालांकि यह एक सामान्य जन्म नहीं था। भगवान की माया के कारण देवी कीर्ति के गर्भ में केवल वायु भरी हुई थी। प्रसव पीड़ा के दौरान देवी कीर्ति ने वायु को जन्म दिया और उसी समय राधा रानी के रूप में एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। यह दृश्य देखकर सभी लोग चकित हो गए। राधा रानी का जन्म होते ही घर में आनंद और खुशी की लहर दौड़ गई। वृषभानु जी और देवी कीर्ति ने अपनी पुत्री का नाम राधा रखा और उसी दिन से यह दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। अब जान लेते हैं कि राधा अष्टमी व्रत की सही पूजन विधि क्या है। राधा अष्टमी का व्रत भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग राधा रानी की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके राधा कृष्ण की मूर्ति की विधिवत पूजा की जाती है। राधा रानी के नाम का व्रत रखने से भक्तों को श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। सही पूजन विधि: सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान कर साफ वस्त्र पहने। उसके बाद राधा कृष्ण की मूर्ति को गंगाजल या स्वच्छ जल से स्नान कराएं। फिर देवी राधा को सफेद फूल, खासकर चमेली और तुलसी दल अर्पित करें। फिर राधा रानी और श्री कृष्ण की संयुक्त पूजा करें। फिर मिठाई और फल का भोग लगाएं। फिर राधा अष्टमी की कथा पढ़ें या सुनें। फिर व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन भर उपवासी रहना चाहिए और केवल फलाहार करना चाहिए। और अंत में शाम को राधा रानी की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। राधा अष्टमी व्रत एक अत्यंत पवित्र और शुभ अवसर है, जो भक्तों को राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का एक अनमोल अवसर प्रदान करता है। इस व्रत के माध्यम से न केवल भक्ति की गहराई को महसूस किया जा सकता है, बल्कि आत्मा की शुद्धि भी संभव होती है। राधा रानी, जो प्रेम और समर्पण की मूर्ति है, उनके प्रति सच्ची भक्ति अर्पित करने से जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का संचार होता है। इस व्रत को करने से श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन के सारे संकटों का अंत हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो इस पावन व्रत को अपनाएं और इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा से निभाएं। सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी भक्ति से जुड़ी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। कमेंट में राधे राधे और जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करें। जय राधे कृष्ण।